कबीर साथी सो किया जाके सुख दुख नहीं कोई। हिलमिली है करी खेसियो कदे बिछो न होई। कबीर साहब कहते हैं कि जो ढूंढता है वो खुद को पा लेता है, खुदा को पा लेता है। जब ऐसा प्रेमी अपने प्रीतम में लीन हो जाता है तब प्रेमी और प्रीतम के गुण एक हो जाते हैं। यह प्रेमी और प्रीतम का एक होना, आत्मा का परमात्मा में विलीन होना या ज्योति का परम ज्योति में समाना ही सभी संतों का उद्देश्य होता है। उद्देश्य जीवन का यही होता है कि हम उस परम ज्योत को पाले, उसको जान ले, उसमें विलीन हो जाए। कबीर साहब कहते हैं, मैंने ऐसे पुरुष को अपना साथी बनाया है जो सुख और दुख से परे है। मैं उसमें लीन होकर आनंद मनाऊंगा और अब कभी उससे बिछड़ूंगा नहीं। जिस तरह एक बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाता है, उसी तरह अभ्यास करके ईश्वर से मिलकर मनुष्य, वो जीव ईश्वर हो जाता है। उसका संबंध ईश्वर के साथ पैदा हो गया, जिसने ईश्वर से लगन लगा ली। लेकिन बाहर से हमें वो मनुष्य ही नजर आता है। जब हम उनसे पूछते हैं कि आप कौन हो, वह कहेगा कि मैं मनुष्य हूं। लेकिन ज्यों ज्यों हम उसके साथ प्रेम करेंगे त्यों त्यों हमारे अंदर नम्रता और शांति आती जाएगी। इस संसार से केवल इंसान ही निकल सकता है, बाकी कोई नहीं। वह भी कौन सा, जो किसी पूरे गुरु के पास चला जाए। जब यह उसके पास जाएगा, वह कहेगा, भाई मैं भी अंदर जाता हूं, तू भी अंदर चल। ना दुनिया का काम काज छोड़ना है, ना बाल बच्चों को छोड़ना है। लेकिन बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि भजन सिमरन करें तो दुनिया के काम रह जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, कबीर साहब कहते हैं कि दुनिया के काम काज करते हुए भजन सिमरन करो, उसमें कोई हर्ज नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दुनिया में कोई कमाई है, कोई तीर्थ है, तो सिर्फ यही है। और इस दुनिया में कमाई करने वाले महात्मा की संगति जहां पे आती है, वहां पे फिर चोर चोरी करना छोड़ देता है, डाकू अपनी डकैती को छोड़ देता है, ठग ठगी को छोड़ देता है। कौड़ा राक्षस था, भूमिया चोर था, मगर जब महात्मा की सोबत मिली तो वो महात्मा बन गए। दुनिया की जितनी दातें हैं सब यहीं रह जाएगी, मगर जो दौलत गुरु देता है हमारे साथ जाती है। इसलिए अगर कोई दाता है तो वो गुरु है, वो सब कुछ देता है। यहां दम मारने की गुंजाइश नहीं। हम किस गिनती में हैं जो दात गुरु देता है? उसको ना कोई चोर चुरा सकता है, ना पानी गिला सकता है, ना आग जला सकती है, ना फिर यमदूत छीन सकते हैं। जब गुरु नाम देता है तो फिर उसमें किसी की रुकावट नहीं, ना जाति की, ना मजहब की, क्योंकि नाम सबके अंदर है। वेद शास्त्र और दूसरी किताबें उनकी महिमा करती है, मगर उनमें नाम नहीं है। किताबों में सिर्फ महिमा है। जब आप गुरु परमेश्वर की संगति करते हैं तो उसमें फिर वो कशिश होती है, वो आपको खींच लेता है। पानी सब जगह है, मगर जिसने कुआं खोद लिया वही पानी पिएगा। इसी तरह ईश्वर परमेश्वर सबके अंदर है, मगर जो एकाग्र होके अपना पर्दा खोल लेता है, अपनी महिमा में जाग जाता है, अपने आप को जान जाता है, उस नाम को प्रकट कर लेता है, फिर वो उसकी जायदाद बन जाती है और फिर उसका जन्म मरण समाप्त हो जाता है। गुरु समर्थ होता है। जिस जगह गुरु जाता है वहां दुनिया नहीं जाती। लेकिन गुरु जब तक शरीर में रहता है वह नहीं कहता कि मैं गुरु हूं, बल्कि वह कहेगा कि मैं तुम्हारे जैसा ही हूं, और जो तुम्हारे अंदर ईश्वर है वही तुम्हारा गुरु है। जो गुरु परमात्मा में मिल गया, हम उसकी महिमा क्या कर सकते हैं? उसकी सिफत बढ़ाई शब्दों में नहीं हो सकती। यही वेद पुराण कहते हैं
वेद की स्तुति ये कहती है। तो कहने का भाव ये है, कबीर साहब हमें ये समझा रहे हैं कि जो मैंने पाया है, जिसकी संगत मैंने की है, उसी की संगत करो, उस साथी को पालो जो हमेशा साथ निभाएगा, मरने के बाद भी जो साथ जाएगा।